हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम टू माय चैनल स्कोर हाई। स्कोर हाई इज़ टू स्कोर हाई। तो आज मैं आपके लिए एक थर्ड क्लास की कहानी लेकर आई हूँ हिंदी की। ये कहानी है एक रिया और पानी के बारे में, जो दोनों आपस में बातें करते हैं। पानी भला हमसे क्या कहना चाहता है, तो चलिए चलते हैं इस कहानी में और देखते हैं पानी हमसे क्या कहता है। मुझे व्यर्थ मत बहाओ। व्यर्थ मतलब वेस्ट मत करो, मुझे बेकार में मत बहाओ। उठो रिया, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हारे स्कूल की बस आने वाली है। मम्मी की आवाज़ सुनकर रिया उठी। सबसे पहले उसने मम्मी पापा और दादा दादी को प्रणाम किया। तो क्या आप भी प्रणाम करते हैं सुबह उठ के सबको? नहीं करते तो किया कीजिए, और अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। वॉश बेसिन पर आकर नल खोला और ब्रश पर पेस्ट लगाकर दांतों पर ब्रश करने लगी। रिया, मुझे व्यर्थ मत बहाओ। अचानक यह आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी और बोली, कौन? उसने चारों तरफ घूमकर देखा, आसपास कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज़ आई, मैं यहीं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे बेकार मत बहाओ, जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग में लाओ। रिया ने ध्यान से देखा कि वॉश बेसिन के खुले नल से आवाज़ आ रही थी। वह चौंक कर बोली, तुम कौन बोल रहे हो? क्या तुम पानी बोल रहे हो? हाँ, मैं पानी ही हूँ। मुझे व्यर्थ बहाना मेरा दुरुपयोग करना है। उधर से आवाज़ आई, मेरी अध्यापिका तो कहती हैं कि धरती के 3 हिस्सों में पानी है। धरती पर 3 बड़े महासागरों में जल का अथाह भंडार है। अथाह मतलब बहुत सारा, कभी ना खत्म होने वाला। ये हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। महासागरों में पृथ्वी का 97% यानी कि इतना सारा पानी, 97 पानी है। फिर थोड़ा सा पानी व्यर्थ बह गया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन समुद्र का पानी खारा और पीने योग्य नहीं होता। क्या तुम जानती हो कि 1 लीटर समुद्र पानी लगभग 35 ग्राम या 12 औंस नमक होता है? मतलब अगर एक बोतल में हम पानी भरें तो उसमें इतना सारा नमक होता है, तो ये पानी तो पीने लायक नहीं होगा। ओह, फिर तुम्हारा पीने योग्य रूप कौन सा है? रिया ने जिज्ञासा से पूछा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा से पूछा। नदियाँ, झील, झरने, तालाब और बारिश के पानी के रूप मेरे उपयोग करने योग्य हैं। अच्छा, तुम बादल कैसे बनते हो? रिया ने पूछा तो पानी बोला, जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो नदियों, तालाबों, समुद्रों से मैं भाप बनकर ऊपर उड़ जाता हूँ और बादल बन जाता हूँ। ऊपर ठंडक होती है, वहाँ से मैं धरती पर बरसता हूँ। मेरा यह रूप खेतों के लिए बहुत उपयोगी है, इससे पैदावार अच्छी होती है। रिया को बातें करने में आनंद आ रहा था। वह बोली, तुम और कहाँ कहाँ होते हो? तभी पानी के हंसने की आवाज़ आई। वह बोला, मैं नल में आता हूँ, कुओं से निकाला जाता हूँ। तुम मुझसे ही हाथ मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही खाना बनाते हो। किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं। मुझसे ही मछलियों का जीवन है
और भी बहुत से जीव जंतु हैं जो मुझ में ही पलते हैं। पानी कुछ उदास स्वर में भी फिर बोला, परंतु दुख है कि लोग मुझे दूषित कर रहे हैं। वे नदियों में गंदगी बहा देते हैं, जिससे मेरे दूषित जल को पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ, यह तो मैंने भी सुना है कि दूषित जल पीने से हैजा, पीलिया जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। रिया ने दुखी होते हुए कहा तो पानी बोला, मुझे साफ रखो, मुझे बर्बाद मत करो, तभी तुम स्वस्थ रहोगे। रिया बोली, ठीक है, अब मैं समझ गई कि मैं कभी भी पानी बर्बाद नहीं करूँगी और ना औरों को करने दूँगी। कभी भी पानी व्यर्थ नहीं बहाऊँगी। तो दोस्तों, हमें भी पानी कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। पानी से ही तो सबका जीवन है, तो इसलिए पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। प्रणाम, नमस्कार। व्यर्थ, बेकार। ज़रूरत, आवश्यकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। दुरुपयोग, गलत तरीके से प्रयोग। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हिस्सा, भाग। अगर कभी मम्मी तुम्हें चॉकलेट देती है तो तुम क्या बोलते हो? इसका आधा हिस्सा भाई का, आधा हिस्सा मेरा। अथाह, जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह मतलब जो कभी खत्म नहीं हो, इतना सारा। फर्क, अंतर। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उदास, दुखी। पैदावार, फसल। दूषित, गंदा। तो चलिए कुछ प्रश्न उत्तर किए जाएं। रिया किसकी आवाज़ सुनकर उठी? रिया मम्मी की आवाज़ सुनकर उठी। रिया से बोलने के लिए आवाज़ कहाँ से आ रही थी? आवाज़ पानी से आ रही थी। महासागरों में पृथ्वी का कितने प्रतिशत पानी है? 97%, 97%। बारिश का पानी किसके लिए बहुत उपयोगी है? बारिश का पानी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। दूषित जल से कौन सी बीमारियां होती हैं? दूषित जल से हैजा हो जाता है। ये देखिए, हमने पढ़ा था ना, हैजा, पीलिया जैसी अनेक बीमारियां दूषित जल से होती हैं। रिया ने उठकर सबसे पहले क्या किया? रिया ने उठकर सबसे पहले मम्मी पापा दादा दादी को प्रणाम किया। धरती के 3 बड़े महासागर कौन से हैं? क्या आपको याद है इस कहानी में हमने कौन से महासागरों के नाम पढ़े? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। पानी के कौन कौन से रूप उपयोग करने योग्य हैं? नदियाँ, झील, झरने, बारिश, तालाब। पानी से बादल कैसे बनते हैं? जब सूरज की गर्मी की वजह से पानी भाप बनकर धीरे धीरे आसमान में उठता है तो बादल बनते हैं। चलिए थोड़ी सी व्याकरण कर ली जाए। शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। जैसे पापा, मम्मी। अध्यापक, अध्यापिका। बेटा, बेटी। माली, मालिन। दादा, दादी। लड़का, लड़की। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। चलिए एक आखिरी काम करते हैं, कुछ पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब जब एक ही नाम के और भी कई नाम होते हैं। किसी एक चीज़ के हम बहुत सारे नाम बोलते हैं ना, जैसे आसमान, गगन, एक ही चीज़ धरती, भूमि।
इसी तरह से पर्यायवाची हैं। चांद, राकेश, निशाकर। सूरज, सूर्य, रवि। हवा, वायु, अनिल। आसमान, गगन, नभ। उपवन, उपवन मतलब बगीचा या बगिया। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह या सवेरा। आनंद, प्रसन्न, खुशी। अद्भुत, अनोखा, विलक्षण। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी पानी के बारे में, जिसमें पानी कहता है मुझे व्यर्थ मत बहाओ। इसी तरह की और भी ढेर सारी पढ़ने पढ़ाने के मटेरियल मैं डेली आपके सामने हर दिन लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।